भारत और दुनिया का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। कुछ तारीखें इन्हें महत्वपूर्ण बना देती हैं। चलिए जानते हैं 3 मार्च की प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं। 1760 सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदगीर के युद्ध में निजाम को बुरी तरह पराजित किया। 1815 दुनिया का पहला पनीर उत्पादन कारखाना स्विट्जरलैंड में खोला गया। 1816 राम सिंह कूका, एक भारतीय दार्शनिक, स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए ब्रिटिश उत्पादों और सेवाओं का बहिष्कार किया, उनका जन्म इसी दिन हुआ था। 1909 सुहासिनी गांगुली, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। भारत की आज़ादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसी दिन उनका जन्म हुआ था। 1925 पूर्व जीआईपी रेलवे प्रणाली पर बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच सेवाओं के उद्घाटन के साथ भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। 1928 साइमन कमीशन का गठन 7 ब्रिटिश सांसदों द्वारा किया गया था, जिन्हें आज के दिन भारत भेजा गया था। वे भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने आए थे। आयोग का नाम उसके अध्यक्ष जॉन साइमन के नाम पर साइमन कमीशन रखा गया। 1938 वहीदा रहमान, जो कि एक भारतीय अभिनेत्री और डांसर हैं, हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली रहमान की प्रशंसाओं में 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। 1943 जर्मनी और पूर्व सोवियत संघ के बीच स्टेलिनग्राद का खूनी युद्ध समाप्त हुआ। 1952 दीप्ति नवल एक भारतीय मूल की अमेरिकी अभिनेत्री, निदेशक और लेखिका हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1954 प्रयाग में आयोजित कुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 1961 संयुक्त राज्य वायु सेना ऑपरेशन लुकिंग ग्लास शुरू करती है और अगले 30 वर्षों में एक ड्रूम्सडे प्लेन हमेशा हवा में रहता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के बमवर्षकों और मिसाइलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण लेने की क्षमता होती है। 1963 रघुराम राजन, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, दुनिया के शीर्ष 10 अर्थशास्त्रियों में से एक रघुराम राजन ने डॉक्टर डी सुब्बाराव के बाद राज्यपाल का पद संभाला, इसी दिन पैदा हुए। 1966 सोवियत संघ का लूना 9 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। 1970 तलचर में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी गई। 1972 इतिहास का सबसे घातक बर्फीला तूफान ईरान में आया, जो 7 दिनों तक चला और 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 1984 रविंद्र हरेश्वर म्हात्रे ब्रिटेन में एक 48 वर्षीय भारतीय राजनयिक थे, जिन्हें 1984 में ब्रिटिश कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और बाद में आज के दिन बर्मिंघम में मार दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े थे। 1986 पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो, जो टॉय स्टोरी और अब जैसी प्रशंसित फिल्मों के लिए जिम्मेदार है, को एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स के समर्थन से एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। 1988 भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS चक्र को सैन्य बेड़े में शामिल किया गया था। 1992 गुरप्रीत सिंह संधू एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जो इंडियन सुपर लीग क्लब बेंगलुरु और भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए गोलकीपर के तौर पर खेलते हैं, इसी दिन पैदा हुए। 1995 अंतरिक्ष यात्री एलिन कोलिंस स्पेस शटल को संचालित करने वाले पहले व्यक्ति बने। 1996 दुती चंद एक भारतीय पेशेवर स्प्रिंटर और वर्तमान राष्ट्रीय चैंपियन हैं। वे वैश्विक प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। 2005 अफगानिस्तान में पामीर पर्वत में एयर फ्लाइट 904 दुर्घटनाग्रस्त होने पर 105 लोग मारे गए। 2008 ईरान के तटीय क्षेत्रों में भारतीय कंपनी के 11 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार पाए गए। 2009 अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने राजस्थान रॉयल्स में हिस्सेदारी खरीदी। 2014 रूस के मॉस्को में एक हाई स्कूल में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 29 छात्रों को बंधक बना लिया गया। 2017
चेन्नई बंदरगाह पर 2 तेलपोत आपस में टकरा गए, जिसमें भारी मात्रा में तेल रिसा हुआ।